Hello everyone, welcome back to Channel English Everyday, and we are doing models with manners. In our last video we did about the uses of food, and today we are going to do the most important topic, the difference between should, ought to and must. जी हाँ, तीनों ही मॉडल्स ऑक्सिलरी हैं और तीनों का जो यूज होता है वो एक दूसरे के स्थान पे होता रहता है, यानी कि तीनों जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन इनका यूज किस तरह होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, आज हम देखते हैं इन इस वीडियो में। तो शुड, ought to एंड मस्ट, देखिए ये तीनों ही जो मॉडल ऑक्सिलरी है, इन तीनों का हिंदी में एक ही मतलब होता है, चाहिए। शुड मीन्स चाहिए, ought to मीन्स चाहिए और मस्ट मीन्स चाहिए। आप देखिए कि किसका यूज कहाँ होना चाहिए। तो ये एक यहाँ पे हम इसको वो करते हैं, एक डायग्राम से बताना पसंद करें। देखिए यहाँ पे ये डायग्राम है, इस डायग्राम में सबसे नीचे क्या लिखा हुआ है, शुड, सेकेंड ought to और थर्ड क्या है, मस्ट। तो सबसे ऊपर कौन है, यहाँ पे सबसे ऊपर है मस्ट। मस्ट का मतलब होता है इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि मोस्ट एम्फेटिक ऑफ द ट्रियो। इन तीनों में ये सबसे ज्यादा एम्फेटिक है। जी हाँ, कितना एम्फसाइज करते हैं हम किसी सेंटेंस को, उसके ऊपर जो यूज होता है वहां देखते हैं हम इन तीनों में से किसका यूज होता है, शुड, ought to या मस्ट। किस सेंटेंस में किसका यूज होना चाहिए, ये देखते हैं कि हमें उस सेंटेंस पर कितना जोर देना है, हमें अपनी बात पर कितना जोर देना है। तो इस तरह से ये मॉडल यूज होगा। जैसे देखिए यहाँ पे शुड का है, ये लीस्ट एम्फेटिक है। अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा एम्फेटिक कौन है, तो सबसे ज्यादा एम्फेटिक है हमारा मस्ट, सबसे ज्यादा। इसको हम क्या कहते हैं, मोस्ट एम्फेटिक है, एक्सप्रेसेस नीड ऑफ द और, यानी कि बिल्कुल समय की जो डिमांड है, जो बिल्कुल उसी नेसेसिटी को जो उस टाइम आपकी जरूरत है, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, मस्ट का। मस्ट आपके लिए इस टाइम बहुत जरूरी है। कोई काम करना जो आपके लिए बहुत जरूरी है, जिसके बिना आपको फाइन हो सकता है, आप बीमार हो सकते हैं, आपके लिए कोई भी नेगेटिव रिजल्ट आ सकता है, तो वहां पर हम यूज करते हैं मस्ट। उसके बाद हम लेते हैं ought to। ought to जो है वो मस्ट से कम एम्फेटिक है और शुड से ज्यादा है। लेकिन ought to जैसे कि नाम से ही दिख रहा है, ought to यानी कोई नहीं ओढ़ता, यानी कि आजकल इसका यूज जो है बहुत कम होता है। तो ज्यादा जो हमारी कंफ्यूजन रहती है वो शुड और मस्ट में रहती है, क्योंकि ought to इतना यूज नहीं होता। लेकिन ये किससे ज्यादा एम्फेटिक है, शुड से ज्यादा एम्फेटिक है और मस्ट से कम है। उसके बाद बात करते हैं शुड की। लीस्ट एम्फेटिक है, इन तीनों में से सबसे कम जो एम्फेटिक है, लीस्ट। कॉमन बातचीत में, आम बातें करते करते भी, फ्रेंडली तौर पे भी हम किसी को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए, उसकी जो होती है नैतिक जिम्मेदारियां, मॉरल ऑब्लिगेशंस, और इन सब के लिए हम क्या करते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं वहां पे, और बताते हैं कि तुम्हें ऐसे करना चाहिए, यू शुड डू एक्सरसाइजेस डेली, तुम्हें एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, और ये सब हम बोलते हैं। मीन्स कि वो करे ना करे उसकी मर्जी है। लेकिन अगर मस्ट आ जाता है तो मीन्स स्पीकर अपनी बात पे जोर दे रहा है कि आपको ये काम जरूर करना चाहिए। यू मस्ट एक्सरसाइजेस डेली, तुम्हें जरूर करनी चाहिए। इफ यू वांट टू लिव हैप्पी, अगर तुम खुश रहना चाहते हो, इफ यू वांट टू लिव हेल्दी, यू मस्ट एक्सरसाइज डेली, तो तुम्हें डेली एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। तो वहां पे मस्ट यूज होता है जहां पे आप अपनी बात पे बहुत जोर दे रहे होते हैं। देखिए यहाँ पे बात है, यू शुड गो देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए। मीन्स तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें वहां जाना चाहिए। अगर कोई और नहीं जा रहा, सपोज करो फैमिली में से कहते हैं यू शुड गो देयर, तुम्हें जाना चाहिए, कि घर में से किसी एक को तो जाना चाहिए, तो आप चले जाओ, तो उसकी कहते हैं यू शुड गो देयर, तुम चले जाओ। फिर यू ought to go there, यानी तुमसे अपेक्षा की जाती है कि तुम चले जाओ, वहां पे थोड़ी सी एम्फेसिस ज्यादा है। उसके बाद आते हैं यू मस्ट गो देयर, मीन्स वहां पे तुम्हारी वेट हो रही है, तुम्हारी इंतजार हो रही है, तो तुम्हें तो वहां जरूर जाना चाहिए। तो इस तरह से इनका डिफरेंस होता है किसका, शुड, ought to और मस्ट का। अब हम देखते हैं इनको सिंगल सिंगल यूजेस में, यानी कि सबसे पहले हम देखते हैं किसका यूज, देखते हैं शुड का। सो ये हमने देखा कि डिग्री ऑफ एम्फेसिस किसकी होती है, लीस्ट होती है, किसकी, शुड की। तो हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे किसकी, शुड के।
अब फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे, यू शुड रिस्पेक्ट योर टीचर्स। तुम्हें अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये क्या है? मॉरल ऑब्लिगेशन, यानी कि नैतिक जिम्मेदारी। तुम्हें अपने टीचर की क्या करनी चाहिए? तुम्हें अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। तो मीन्स ये सिर्फ एडवाइस कह लो या ये क्या है, मॉरल ऑब्लिगेशन, नैतिक जिम्मेदारी कह लो इसको, कि ऐसा करना चाहिए। आगे सामने वाले की मर्जी है, करता है या नहीं करता। उसके बाद सेकंड देखिए, he should be absorbed in books now। उसे इस समय अपनी किताबों में मगन होना चाहिए, या इस समय वो अपनी किताबों में मगन होगा। ये क्या है? एक्सप्रेस सरमाइज, अनुमान लगाना। अनुमान होते किसी चीज के बारे में गेस करना कि इस समय वो ऐसा कर रहा होगा, या इस समय उसे ऐसा करना चाहिए। जैसे he should be anxious about us, वो हमारे लिए चिंतित होगा या उसे हमारे लिए चिंतित होना चाहिए। तो ये भी क्या है? सरमाइज यानी अनुमान, गेस करना। उसके बाद है टेक बैलेंस डाइट। तुम कैसी लो? बैलेंस डाइट लो, यानी कि न्यूट्रिशियस फूड लो, लेस्ट यू शुड स्पॉइल योर हेल्थ। अब देखिए यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है, तो एक ये क्लू होता है कि जहां पे जिस सेंटेंस में लिस्ट आ जाए उसको हमेशा कौन फॉलो करता है? शुड फॉलो करता है। और लिस्ट का मीनिंग क्या होता है? ऐसा ना हो कि टेक बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट लो, पोषक आहार लो, ऐसा ना हो कि तुम अपनी स्वास्थ्य को खो दो या नष्ट कर दो। ठीक है, ये क्या है? ये है वार्निंग, यानी कि चेतावनी देना। लिस्ट वाले वाक्य क्या होंगे? वार्निंग के होंगे, वार्न करने वाले होंगे, चेताने वाले होंगे, चेतावनी देने वाले होंगे। टेक ए बैलेंस डाइट, पोषक आहार लो, नहीं तो क्या ऐसा ना हो कि तुम अपनी हेल्थ को नष्ट कर दो या स्पॉइल कर लो। टॉक विद इन ए लिमिट, लेस्ट यू शुड बी कंसिडर्ड अ फूल। अपनी औकात में बात करो, यानी कि अपनी सीमा में बात करो, ऐसा ना हो कि तुम्हें क्या समझा जाए? तुम्हें मूर्ख समझा जाए। तो ये कुछ शुड के एग्जांपल्स हैं। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। नेक्स्ट यूज ऑफ शुड इज यू शुड कंसल्ट ए डॉक्टर। तुम्हें एक डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। नेक्स्ट, ही शुड लर्न इंग्लिश। उसे इंग्लिश सीखनी चाहिए इफ ही वांट्स टू गेट गुड जॉब। अगर वो गुड जॉब चाहता है, अच्छी जॉब चाहता है तो ये दोनों ही जो एग्जांपल है ये किसके हैं? एडवाइस या सजेशन, सलाह या सुझाव। कौन से हैं? एक तो डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और तुम्हें सीखनी चाहिए अगर तुम अच्छी जॉब पाना चाहते हो। तो दोनों में क्या मिल रहा है? सलाह हो रही है या फिर सजेशन। तो एडवाइस और सजेशन हो गया। अगला एट्थ देखिए, मोहन वॉकड फास्ट सो दैट ही शुड कैच द ट्रेन। अब आपको ये सो दैट दिख रहा होगा यहाँ पे, मोहन वॉकड फास्ट, वो तेज चला, सो दैट ही शुड कैच द ट्रेन, ताकि वो किसको ट्रेन पकड़ सके। पकड़ सकने के लिए उसने क्या? तेज चला वो। अब ये किसकी बात है? उद्देश्य, पर्पसेस। यहाँ पे किसकी बात है? पर्पस की बात है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये मे और माइट में मैंने ये करवाया था कि सो दैट, इन ऑर्डर दैट और दैट, अगर ये तीनों ही आ जाए तो इनके पीछे क्या आता है? इनके पीछे क्या आता है? मे या माइट आता है। कि अगर ये प्रेजेंट में है तो ये मे आएगा, और अगर ये पास्ट में है तो ये माइट आएगा। तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आप माइट भी लिखोगे तो भी वो गलत नहीं होगा। कभी कभी हम खुद ही परेशान हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पे कि हाँ ऐसा मैं कर दूंगी तो ऐसे, ये सब गलत नहीं होगा। यहाँ पे माइट है तो वो आ सकता है, वो आप भर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, आई शुड बी थैंकफुल इफ यू गिव मी सम मनी। ये पोलाइट रिक्वेस्ट अगेन, आई शुड बी थैंकफुल, मैं आभारी रहूंगा अगर तुम मुझे कुछ पैसे देते हो। तो क्या है ये? मैं आभारी रहूंगा। तो हम बात किसकी कर रहे हैं? शुड की। अब देखते हैं कि शुड को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे यूज करते हैं। तो शेल का जो पास्ट होता है वो शुड होता है, पर शेल का पास्ट जो शुड है वो किस में आता है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में। किस तरह से आता है? देखिए डायरेक्ट स्पीच में यहाँ पे है आई सेड आई शैल गो टू स्कूल टुमारो। मैंने कहा कि मैं कल स्कूल जाऊंगा। फिर इसका इनडायरेक्ट देखिए, आई सेड दैट आई शुड गो टू स्कूल द नेक्स्ट डे। मैंने कहा था कि मुझे अगले दिन स्कूल जाना चाहिए।
या मैं अगले दिन स्कूल जाऊंगा। तो शैल का पास्ट शुड होता है, लेकिन कहाँ होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखिए, ये वाला जो एग्जाम्पल है इसको एक बार नोटिस करो। कैंडिडेट शुड आंसर्स ऑल द क्वेश्चंस। उसको कैंडिडेट्स को, जितने भी कैंडिडेट्स एग्जाम दे रहे हैं उन्हें सभी क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। योर एप्लीकेशन शुड रीच हियर बिफोर Jan 26, 2020। तुम्हारी जो एप्लीकेशंस हैं वो यहाँ पहुंच जानी चाहिए 26 जनवरी 2020 से पहले। तो मींस जितने भी ये क्या है, फॉर्मल नोटिसेस हैं, जितने भी फॉर्मल नोटिस होते हैं, लीगल होते हैं जो, तो उनमें क्या होता है, O2 नहीं लगता। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि फॉर्मल नोटिस के साथ O2 नहीं लगता। जिससे कि कैंडिडेट्स को सारे आंसर देने होंगे, तुम्हारी एप्लीकेशन इस समय से पहले पहुंच जानी चाहिए। तो दोनों नोटिस कैसे हैं, दोनों ही फॉर्मल नोटिस हैं और इनके साथ O2 नहीं लगता, सिर्फ शुड आता है। और बाकी जितनी भी कंडीशंस होती हैं मोस्टली शुड और O2 साथ साथ चलते रहते हैं, दोनों ही आ जाते हैं एक दूसरे के प्लेस पे। अब यहाँ पे देखिए, ये नेक्स्ट एग्जांपल है, शुड इट रेन टुडे देयर विल बी नो वर्क। अगर वर्षा होती है तो कोई भी कार्य नहीं होगा। शुड ही अब्यूजेस, अगर वो गाली देता है तो राम विल बीट हिम, राम उसे क्या करेगा, पीटेगा। तो ये शुड के साथ इस तरह के क्या बनते हैं, ये कंडीशनल होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं O2 के एग्जांपल्स। तो हम बात करते हैं अब O2 की। अब ये देखिए O2 का भी क्या हिंदी मीनिंग होता है, चाहिए। और O2 जो है पहले बहुत ज्यादा यूज अब नहीं होता, जो पहले होता था, पहले बहुत ज्यादा यूज होता था, अब नहीं होता। अब देखिए O2 का यहाँ पे जो हमारे पहले एग्जांपल्स थे जहाँ पे हमने शुड यूज किया, जैसे मॉरल ऑब्लिगेशंस थी या सोशल ऑब्लिगेशंस थी, ड्यूटीज थी हमारी, इन सब चीजों में हमने शुड यूज किया। तो वहां पे हम O2 भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं होता। जो भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी ले लो, या हमारा जो और कर्तव्य है, हमारे सामाजिक कर्तव्य हैं, या हमारी कोई ड्यूटीज हैं, या हमें जो एडवाइस दी जाती है, तो वहां पे शुड और O2 दोनों यूज किए जा सकते हैं। फिर भी इनके कुछ जो डिफरेंट यूजेस हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। जैसे यहाँ एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, ही ought to win the race, he ought to win the race। यहाँ पे बात हो रही है स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी की, यानी कि संभावना। यहाँ पे बहुत ज्यादा संभावना है, he ought to win the race, उसे रेस जीतनी चाहिए, तो संभावना है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट है she ought to pass in first division, उसे फर्स्ट डिवीजन में पास होना चाहिए, यानी कि इसकी क्या है, सख्त संभावना है, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर पे ये दिया हुआ है, अदिति ought not to be late, अदिति को लेट नहीं होना चाहिए। ये है लॉजिकल नेसेसिटी। तो जहां पर लॉजिकल नेसेसिटी होती है, यानी कि बात के पीछे कोई लॉजिक है, उस जो कार्य हो रहा है उसके पीछे कोई लॉजिक है, तो वहां पे ought to यूज होता है। जैसे अदिति ought not to be late, उसे लेट नहीं हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है आज उसका इंटरव्यू हो, तो उसे लेट नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के लिए जब आगे कोई और काम हो और बात के पीछे कोई लॉजिक हो, तो क्या यूज होता है, ought यूज होता है, ought not to be late, उसे नहीं लेट होना चाहिए। You ought not to smoke much, तुम्हें बहुत ज्यादा स्मोक या धूम्रपान नहीं करना चाहिए। क्यों? इसके पीछे एक लॉजिक है, एक तर्क है। क्या तर्क है? कि तुम्हारे फेफड़े खराब हो जाएंगे, तुम्हारे लंग्स स्पॉइल हो सकते हैं। तो ये क्या होता है, जहां पे भी लॉजिकल नेसेसिटी यानी तार्किक आवश्यकता, तुम्हारी बात के पीछे कोई तर्क है, तो वहां पे क्या यूज होता है, ought to यूज होता है। अब थर्ड देखिए, ये सभी टेंसेस में जैसे कोई भी है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, सभी में ought to का इक्वली ही यूज होता है। जैसे देखिए, I ought to talk to him today, मुझे उससे आज बात करनी चाहिए। I ought to talk to him tomorrow, मुझे उससे आने वाले कल में बात करनी चाहिए। I know I ought to have talked to him, मुझे पता है कि मुझे उससे बात करनी चाहिए थी। तो इस तरह से ought जो है वो सभी टेंसेस में इस तरह से इक्वल यूज होता है। और ये जो ought to have है, इनके तीनों के मीनिंग यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। I ought to have talked, मुझे उससे बात करनी चाहिए थी। देखो could have जब आता है, could have यूज करते हैं तो ऐसा कर सकते थे, जब मॉडल ऑक्सिलरी के साथ have या और उसके बाद थर्ड फॉर्म आती है तो हम क्या करते हैं,
इनके मीनिंग पास्ट में चले जाते हैं। जैसे कि किसका ought to have करनी चाहिए थी, could have कर सकता था। मान लो तुम्हारी जेब में कुछ पैसे हैं और किसी ने तुमसे वो पैसे क्या है दोस्त ने मांगे, तुमने नहीं दिए, तो सामने वाला तुम्हें क्या कर रहा है, you could have helped him, तुम इसकी सहायता कर सकते थे। should have, अब दूसरा दोस्त जो है वो कहते हैं you should have helped him, तुम्हें उसकी सहायता करनी चाहिए थी। would have, और तीसरा कह रहा है कि अगर मेरे पास होते, if I had money I would have helped him, मैं उसकी सहायता कर चुका होता। तो ये आपको एक्स्ट्रा बताया जा रहा है कि जब साथ में have होता है तो इनके मीनिंग्स किस तरह से होते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 यूज देखे, क्या, फर्स्ट जो है स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, सेकेंड लॉजिकल नेसेसिटी, और थर्ड यूज्ड इक्वली इन ऑल टेंसेस, सभी टेंसेस में ये क्या होता है, ये इक्वल यूज होता है। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट, जो इससे नेक्स्ट हमारा क्या है, इससे नेक्स्ट हम करते हैं मस्ट। सो लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ मस्ट। अब मस्ट के बारे में बात करते हैं। मस्ट की पहली बात ये है कि जो बहुत ज्यादा जिसके ऊपर बहुत जोर देना हो, उसमें हम एक वर्ड यूज करते हैं कि जरूर करना चाहिए। ऐसा जैसे शुड और ought to में होता है कि करना चाहिए, इसमें जरूर करना चाहिए। तो जो भी बातें होंगी तो उसके साथ जरूर, पक्का, ऐसे इस तरह के यूज करते हैं वर्ड हिंदी में। यू मस्ट लव द पुअर, तुम्हें गरीबों से जरूर प्यार करना चाहिए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे स्पीकर जो है वो अपनी बात में स्ट्रेस दे रहा है, अपनी बात पे जोर दे रहा है कि तुम्हें गरीबों से जरूर प्यार करना चाहिए। यू मस्ट कीप योर थिंग्स इन ऑर्डर, तुम्हें अपनी चीजें ढंग से रखनी चाहिए। तो ये क्या है, एडवाइस, पर कैसी एडवाइस है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, बिल्कुल किसी को इस तरह से परामर्श दे रहा कि आप तो ये काम करोगे ही करोगे। इसीलिए मस्ट को कहते हैं नीड ऑफ द आवर, यानी कि जो उस टाइम वक्त चल रहा है उसी की डिमांड, उसी के अनुरूप अभी ये कार्य करना चाहिए। जैसे थर्ड देखिए, ही मस्ट हैव टेकन हिज डिनर, यहाँ पे बात हो रही है गेस्ट की। पहला हमने एग्जाम्पल किया, यू मस्ट लव द पुअर, तुम्हें गरीबों से जरूर प्यार करना चाहिए, ये है मोरल ऑब्लिगेशन, अगेन क्या है, नैतिक जिम्मेदारी। और दूसरा किया, यू मस्ट कीप योर थिंग्स इन ऑर्डर, तुम्हें अपनी चीजें ढंग से रखनी चाहिए, ये क्या है, एडवाइस, सलाह। तीसरा देखिए, ही मस्ट हैव टेकन हिज डिनर, वो जरूर अपना रात का खाना ले चुका होगा, ये गेस, सरमाइज, कंजेक्चर, कुछ भी बोल सकते हैं, यानी कि पक्का अनुमान कि वो ऐसा कर चुका होगा। यू मस्ट विन द मैच, तुम्हें मैच अवश्य जीतना चाहिए, ये क्या है, डेटर्मिनेशन, यहाँ पे हम कहेंगे पक्का निश्चय, तुम्हें ऐसा जरूर करना चाहिए। उसके बाद यू मस्ट कीप मम, और इससे पहले हमने फिफ्थ किया, फिफ्थ जो एग्जांपल है, यू मस्ट बी प्रेजेंट इन द मीटिंग, तुम्हें सभा में जरूर उपस्थित होना चाहिए, अर्जेंसी, अनिवार्यता कि तुम्हें वहां पे जरूर प्रेजेंट होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, यू मस्ट कीप मम, तुम्हें बिल्कुल चुप रहना चाहिए, इसका मतलब ये भी अर्जेंसी है कि वहां समय की डिमांड है कि तुम्हें चुप रहना चाहिए, नीड ऑफ द आवर है। आगे देखिए, शी मस्ट बी 80 नाउ, अब यहाँ पे आपने किया था शी वुड बी 80 नाउ, पीछे मैंने करवाया था कि वो किसकी होगी, वो 80 साल की होगी, इसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 80 साल की होगी। यहाँ पे तो शर्त वाली बात है, पक्की, मतलब जैसे कि इतनी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि वो इतने की होगी, मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ, तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, वुड नहीं लगाएंगे, मस्ट लगाएंगे। उसके बाद जैसे विजिटर मस्ट नॉट फीड द एनिमल्स, जो विजिटर्स हैं, जो आने वाले हैं जू में, यहाँ पर बात हो रही है किसकी, प्रोहिबिशन की, निषेधात्मक वाक्य, क्योंकि जहां पे कोई चीज पूरी तरह से निषेध है उसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ मस्ट का यूज करते हैं, यानी कि निषेध, प्रोहिबिशन के लिए क्या होगा, विजिटर मस्ट नॉट ईट फीड द, विजिटर मस्ट नॉट फीड द एनिमल्स, विजिटर्स को, एनिमल्स को खाना नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उनको बिल्कुल जो काम नहीं करना चाहिए, मतलब उसके ऊपर एम्फसाइज किया गया कि खाना नहीं देना चाहिए। यू मस्ट नॉट ईट हियर, तुम्हें यहाँ खाना नहीं खाना चाहिए। यू मस्ट नॉट पार्क हियर, तुम्हें यहाँ पर पार्किंग नहीं करनी चाहिए। तो जहां पर भी बात प्रोहिबिशन किया है, निषेध किया है, तुम्हें धूम्रपान बिल्कुल नहीं करना, यू मस्ट नॉट स्मोक हियर, तुम्हें यहाँ पर धूम्रपान नहीं करना चाहिए। तो नेगेटिव के लिए या निषेधात्मक वाक्यों के लिए जो हमारे लिए जरूरी है, जो नीड ऑफ द आवर है, उन सब के लिए क्या होगा, मस्ट यूज होगा। तो ये कुछ यूजेस थे मस्ट के, और यहाँ पर शुड और टू और मस्ट
इन तीनों की क्लैरिफिकेशन आपने देखी, तीनों में डिफरेंस को आपने यहाँ पे जज किया कि किस तरह तीनों को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं और किस तरह एक दूसरे के साथ एक दूसरे का यूज कर सकते हैं, किस तरह शुड और ought to एक दूसरे के प्लेस पे आ सकते हैं और किस तरह मस्ट जो है इनमें सबसे ऊपर रहता है, इनमें सुपर पावर रहता है, लीडरशिप पे रहता है। तो ये थे हमारे 3 यूजेस और होप कि तुम इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करोगे। थैंक यू।